बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछता है कि which of the following product of matrices is conformable for multiplication, यानी कि कौन से दो मैट्रिसेस, ये जो गिवन मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस दिए हुए हैं और एक दो और उनके ऑर्डर भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रहे कि दो मैट्रिसेस तब ही कॉन्फॉर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के बराबर हो नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स के, तो वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी देखेंगे, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं दो मैट्रिसेस अगर उनके नंबर ऑफ कॉलम, अगर उनमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर, तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। सिंपल। ठीक है, अब हम इसमें पहला पोर्शन देखते हैं। पहला जो है हमारा वो है 1 0 -1 2 -2 3। ठीक है, ये है हमारा मैट्रिक्स 1 जिसे हम m से डिनोट करेंगे मैट्रिक्स 1। ये है हमारा मैट्रिक्स 2। इसके कितने कॉलम है मैट्रिक्स 1 के? दो कॉलम है। कैसे हम कहेंगे दो कॉलम है? कॉलम 1 और कॉलम 2। और इसकी कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? दो मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या है? अगर पहले मैट्रिक्स 1 के कॉलम C1 C2 उनकी तादाद बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स की रोज के। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें दो कॉलम है पहले मैट्रिक्स के और इसकी दो रोज हैं। क्या नंबर ऑफ कॉलम बराबर है? दो कॉलम है। ठीक है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई। दो रोज है, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट है हमारे पास, इट इज कन्फॉर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। इसी को देख करके हम बाकी क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 4 है हमारा 1 0 -1 2 -1 -2। ठीक है, और दूसरा जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1 -1 2। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके कितने कॉलम हैं। पहला मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हैं कॉलम 1 कॉलम 2 और इसकी कितनी रोज हैं? रो 1
रो 2। इस हिसाब से हमें पता चल गया 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। तो क्या ये कंफॉर्मेबल है? हाँ, अगर पहले मैट्रिक्स के, जिसमें हमारा ये है मैट्रिक्स 1 और ये है हमारा मैट्रिक्स 2, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो 2 हैं बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो भी 2 हैं, तो वो 2 मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा सिंपल नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं इट इज कंफॉर्मेबल। सॉरी, फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा, बहुत सिंपल है। अब हम ऐसा कोई इसमें मैट्रिक्स उठा करके देखेंगे जो नॉन कॉन्फॉर्मेबल हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो क्या देखेंगे हम? सबसे पहले हम ये देखेंगे, लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स, हम क्या लेते हैं, मैट्रिक्स 3 को ले लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स 3 को, मैट्रिक्स 3 में आता है हमारा 1 -1 और 0 -1 1 2। अब हमें देखना है कि पहला मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, पहला मैट्रिक्स कौन सा है हमारा? ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। इसके कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2। और इसके कितने कॉलम है? कॉलम 1। क्या इसके एक कॉलम है? एक कॉलम। और कितनी रोज हैं? 2 रोज। तो क्या नंबर ऑफ कॉलम और बराबर है नंबर ऑफ रोज के? नहीं, क्योंकि यहां पे एक कॉलम है और यहां 2 रोज हैं। अगर 2 कॉलम होते और 2 रोज होती तो ये कंफॉर्मेबल होता। अब चूंकि एक कॉलम एक भी फर्क आ जाएगा, यानी कि नंबर्स में, काउंटिंग में, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं नॉन कन्फॉर्मेबल। फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 3 -1 0 2 एंड b इज इक्वल टू 6 5, फिर हमें फाइंड क्या करना है? a b और या एंड पार्ट 2 है b a। हम इन दोनों में से कोई एक करने की कोशिश करेंगे। लेट से हम इसी को कर लेते हैं बस। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास, अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 -1, अब हम यहां लिख देते हैं a मल्टीप्लाई बाई b होगा 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाई 6 5। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कराने का तरीका क्या होता है कि यूं रोज से मूव करते हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। पहली रो जो मैट्रिक्स 1 की जो पहली रो है, फर्स्ट रो, ये हम कहेंगे रो 1 रो 2, ये हमारा है कॉलम 1। देखिएगा, जो रो 1 है वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी और फिर रो 2 भी कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? ये जो पहला एलिमेंट है वो अगले दूसरे मैट्रिक्स 2 के कॉलम 1 के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस मैट्रिक्स 1 के का जो दूसरा एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स 2 के कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट से, प्लस कर देंगे। इसी तरह रो 2 भी मल्टीप्लाई होगी। कैसे? रो 2 का जो पहला एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा
मैट्रिक्स 2 के कॉलम 1 के पहले एलिमेंट से प्लस रो 2 का जो दूसरा एलिमेंट है मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स 2 के कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट से। और अब हम देखेंगे किस तरह इसकी वर्किंग करनी है। हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर नीचे आ जाइए -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है। 18 प्लस 0 -6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 18 4। ठीक है, सिंपल। और अगर हम बी ए को देखें, लेट्स से बी ए को भी देख लेते हैं। बी ए में हम देख सकते हैं कि 6 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 0 2। अब हमें पता चल रहा है कि कितने इसके कॉलम है 1 और रोज कितनी है दूसरे मैट्रिक्स की 2। तो इससे ही साबित हुआ चूंकि इस ऊपर वाले जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 था उसमें तो नंबर ऑफ कॉलम बराबर थे नंबर ऑफ रोज के दूसरे मैट्रिक्स की। अब चूंकि यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसलिए यह मल्टीप्लिकेशन के लिए नॉन कन्फॉर्मेबल है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3, वो भी बेसिकली अब वो क्वेश्चन 3 में सवाल कर रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन करानी है हमने मुख्तलिफ मैट्रिसेस को। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए सूटेबल है या नहीं, क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्या पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अगर तो ऐसा है तो फिर तो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर जहां पे भी नंबर ऑफ कॉलम्स मुख्तलिफ होंगे पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के दूसरे जो मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे उसकी भी वीडियोस बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, लेकिन हम इसमें सिर्फ जो ऑड पार्ट्स हैं हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बस। ठीक है, पहला है हमारा 1 2 4 0। सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2। तो क्या नंबर 2 कॉलम है, 2 कॉलम, और ये कितनी रोज है, 2 रोज। तो ये क्या है, इस कंडीशन को इसने मुतमईन कर दिया कि हाँ भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराने का तरीका क्या था, ऐसे ही जाकर के पहले मैट्रिक्स के जो रोज से मूव करते हुए दूसरे मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज मूव करेंगे। ठीक है, तो क्या तरीकाकार होगा हमारा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमारे पास है पोर्शन पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 3 करने की कोशिश करेंगे। -3 0 4 0। अगेन कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 1 रो 2। ध्यान रहे, मैं बार बार बताऊंगा, रो को हमेशा ऐसे स्टडी किया जाता है रोज, कॉलम्स यूं करके स्टडी किया जाता है कॉलम्स। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, -3 टाइम्स 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0
और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -12। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अब हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 थोड़ा लेंदी है, लेकिन हमें इससे एक बेहतरीन आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। पार्ट 5, 1 - 3 6, 2 0 -1, 4 0 5 -4। सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक करेंगे, कितनी रोज हैं इसकी, रोज 1 रो 2। कॉलम कितने, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, अब हमें ये देखना है कॉलम 1 कॉलम 2 क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, बराबर है नंबर ऑफ रोज के। यस, दे आर इक्वल, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फिर कैसे बनेगा, हमेशा यूं जाएंगे और कॉलम वाइज मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोसीजर होगा। चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रहे कि हर रो को, हर जो हमारी रो है उसको हर कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम आ जाते हैं वन मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तरीका कार है। फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय, ये जो हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय अगेन एंड 2, ये हमारे पास जो 2 है मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, इसी तरह बाकी रोज को भी अगले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो सिंपल रहेगा, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसको कैंसिल कर दीजिए और इसको ये। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम इसके ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या, 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 24 प्लस 0। ठीक है, यह आ जाएगा 5 -8 -15 प्लस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, एंड 30 प्लस 4। तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -12 24। ये हमारे पास आ जाएगा -3 -15 34। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा फ्यूचर में हम ईमेल भी अपना मेंशन करूंगा मैं अपना, तो आप उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको होगा तो आप ईमेल भी कर सकेंगे। और फ्यूचर में हम इसके स्काइप डिस्कशन भी, ग्रुप डिस्कशन शुरू करेंगे स्काइप या जूम ऐप के जरिए। अच्छा, अब हमारे पास अगेन ये बेसिकली एक्सरसाइज पूरी मल्टीप्लिकेशन पर है, पूरी मल्टीप्लिकेशन पर है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 शुरू करेंगे, और उसमें भी हम उसके पार्ट ए, सी एंड ई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 का पार्ट
ये करेंगे। उसने कहा है कि मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग मैट्रिसेस को, जिसमें हम पार्ट 1 से शुरू करते हैं। 2 1 0 3 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 -1 0। अब सवाल ये पैदा होता है, कंडीशन क्या है? पहले मैट्रिक्स हम इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2। कितनी रोज हैं भाई इसकी? रो 1 रो 2। और इसके कितने कॉलम है? कॉलम 1 कॉलम 2। कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स शुड इक्वल नंबर ऑफ रोज। अब चूंकि यहां पे 2 कॉलम है और यहां पे 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। टू 1 0 3 1 -2 2 3 -1 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 अगेन ये रो ये कॉलम, फिर ये रो फिर ये रो। सबसे पहले देखिए ये रो ये कॉलम, फिर यही रो और फिर ये वाला कॉलम, फिर इसी तरह ये रो ये कॉलम, फिर और फिर क्या कहते हैं, यही रो और ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये वाला कॉलम। ठीक है, अब फर्स्ट बिगिन शुरू करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अगेन पहले मैट्रिक्स का पहली रो लेकर के 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नीचे, तीसरी रो ले लेते हैं मैट्रिक्स 1 की। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा? 4 प्लस 9 2 प्लस 3 0 -6। यहां पे आ जाएगा -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 -1 प्लस 0। तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 13 5 6 -6 -2 -1 -1। वेरी सिंपल। सॉरी, ये जो है ना हमारा ये 0 होगा, हमारा ये 0 होगा क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई बाय -1 है, तो इसलिए ये 0 होगा। तो यहां पर भी 0 हम कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसका पार्ट ई कर लेते हैं क्वेश्चन 4 का, क्योंकि नॉर्मली बेसिकली सारे सेम ही हैं, तो इसलिए इस पर इतना ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। हर एक की जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 का पार्ट ई कर लेते हैं। अगर किसी का भी कोई पार्ट मिस हो गया हो या उसको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट्स में करते, तो हम जब भी मौका मिलता रहेगा तो उसकी वीडियो बना बना के हम उसको पोस्ट करते रहेंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट ई। ठीक है, -1 1 2 3। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे कैसे चेक करेंगे? मैट्रिक्स हो गया हमारा मैट्रिक्स 1, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स 2। ठीक है,
क्या इतने कितने कॉलम है इसके, कॉलम 1 कॉलम 2, और कितनी रोज है इसकी, रो 1 रो 2। अब चूंकि मैट्रिक्स 1 के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और मैट्रिक्स 2 की नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। -1 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 0। ठीक है, अब वही तरीका होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या सोल्यूशन आ जाएगा, चूंकि एनी नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाई 0, कोई भी नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा। तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो फाइनल सोल्यूशन इज 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट ई। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। बेसिकली उसमें भी बेसिक यही कहा गया है हमें कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना है मेन कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का ही है, लेकिन हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड को मुख्तलिफ तरीके से मल्टीप्लाई करा के ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है राइट हैंड साइड के। तो इसमें हम पार्ट 2 कर लेते हैं और पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, इस बार इवन ले लेते हैं, थोड़े से इसमें थोड़े से ट्रिकी लगते हैं और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा वो हमारे लिए सूटेबल हो जाएगा समझने में। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पार्ट अब हम करते हैं। इसमें मैट्रिसेस कौन कौन से दिए हुए हैं, -1 2 3 0, बी है हमारा 1 -3 2 -5, और सी है 2 1 1 3। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 2 अमल करेंगे। कह रहे प्रूव कीजिए A मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट्स B मल्टीप्लाई बाई C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई बाई C। तो हमें ये साबित करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें हम B मल्टीप्लाई बाई C करेंगे। तो B क्या है हमारा 1 -3 2 -5 मल्टीप्लाई बाई C क्या है हमारा 2 1 1 3। हमें पता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, रोज कितनी है, रो 1 रो 2। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 2 कॉलम 2 रो की, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या तरीका कार होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, फिर -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 1 प्लस 6 -6 -5, और ये हमारे पास क्या आ गया -3 -15। हमारे पास आ जाएगा 4 7 -11 -18। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, पहले अभी हमारे पास आ गए B मल्टीप्लाई बाई C।
ठीक है, अब हम ए को मल्टीप्लाई कराएंगे। ए को मल्टीप्लाई करा देंगे किस साइड से, बी मल्टीप्लाई बाय सी का जो नतीजा आया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। ए हमारे पास क्या था, -1 2 3 0 मल्टीप्लाई बाय बी सी क्या है, हमारे पास क्या नतीजा आया, 4 - 11 7 - 18। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब वही तरीका है, मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 +3 मल्टीप्लाई बाय -11, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 7 +3 मल्टीप्लाई बाय -18। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 +0 मल्टीप्लाई बाय -11। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 +0 मल्टीप्लाई बाय -18। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, -4 -33। ठीक है, यहां पे आ जाएगा -7 -54। ठीक है, ये हो जाएगा 14 + 0, ये हो जाएगा 8 + 0। ठीक है, फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, -37 8 -61 14। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू सी। ठीक है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको नोट कर लीजिए। क्या आया सोल्यूशन हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है, -37 -60, एक्सक्यूज मी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, -37 8 -61 14। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, फिर अब हम राइट हैंड साइड पर काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और अच्छा, अब अगला क्या प्रूफ किसके बराबर करना है, ए बी इंटू सी, ए बी सॉरी ए बी इंटू सी। अब कैसे करेंगे, वही पहले तरीका, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 2 3 0, बी से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 -3 2 -5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 × 1 -1। अब चूंकि अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फौरन हम करेंगे, ज्यादा स्टेप्स नहीं लेंगे। -1 × 1 -1 हो जाएगा, +3 × -3 हमारे पास आ जाएगा -9। ठीक है, फिर -1 × 2 -2, फिर 3 × -5 -15। ठीक है, फिर 2 × 1 2, और फिर 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 × -3, फिर 2 × 2 4, फिर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, -10 -17 2 4।
ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या है, इनटू सी करना है। सी है हमारे पास 2 1 1 3, ठीक है। तो वही तरीका हम लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -20 और -17, फिर आ जाएगा हमारे पास -10 -51, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 4 + 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 + 12। तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, -37 8 -61 एंड 14। तो ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब ये तवज्जो दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो क्या दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है, -37 -37, 8 8, -61 -61, 14 14, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए बी ए, तो ये साबित हो गया, लिहाजा ये साबित हो गया कि ए बी सी इक्वल्स ए बी इंटू सी, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे कौन सा पार्ट, हमने कहा था 1-2 पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के, इस क्वेश्चन 5 के। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, प्रूफ करना है ए बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ठीक है, इसके बराबर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और b माइनस सी करेंगे। सिंपल है, b क्या है हमारा 1 -3 2 -5, माइनस c क्या है हमारा, c कौन सा है 2 1 1 3। तो क्या नतीजा आ जाएगा 1 - 2 -1, पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 1 माइनस, पहले हम कर लेते हैं, लेट से 1 - 2 2 - 1 -3 -1 -5 -3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -1 1 -4 -8, ठीक है। तो हमारे पास b माइनस सी क्या आ गया, -1 -4 और क्या है -1 और 1 -8। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है b माइनस सी से। तो हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा ए क्या है हमारे पास -1 2 3 0 मल्टीप्लाई बाई -1 -4 1 -8, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब हम देखते हैं क्या, थोड़ा सा आप सोच लीजिए मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, सोच लीजिए, फिर मैं उसको सोल्यूशन की तरफ निकालता हूं। चलिए, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। क्या नतीजा हमारे पास निकलेगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो हम सीख चुके हैं, सिंपल, अब बार बार इसको टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आ जाएगा -1 × -1 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 3 × -12, तो यहां पे आ जाएगा -12, 3 × -4 ये आ जाएगा -12, ठीक है। फिर -1 × -1 1 प्लस 3 -24, फिर 2 × -1 -2 फिर 0 -0, फिर 2 × 1 2 -0, यानी कि हम +0 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। अच्छा, तो क्या निकल आएगा -11 -23 2 एंड -2, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब
एक चीज जो हमें देखनी है, ये जो है ना बेसिकली इसमें थोड़ा सा मसला लग रहा है, क्योंकि ये हमारा बनेगा -1 इंटू 1, इट विल बी -1, एंड 3 into -8, it will -24, so it is -25. So -11, -2, -25 और 2. ठीक है, अब हम क्या करना है, हमने AB माइनस AC करना है, AB माइनस AC करना है. ठीक है, हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है, नोट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को. हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है -11, -2, -25 और 2 के. ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, सॉरी AB माइनस AC. ठीक है, अब हम सबसे पहले A को ए बी कर लेंगे. ए बी हमारे पास क्या आता है, A हमारे पास क्या है, -1, 2, 3, 0, और C क्या है हमारे पास, 1, -3, 2, -5. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1 टाइम्स 1 इज -1, -9, -2, -15, 2, -3, 2, -0, 4, -0, -10, 2, -17, 4. ठीक है, अब हमारे पास आता है AC, -1, 2, 3, 0. C क्या है हमारा, 2, 1, 1, 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 3 -1 + 9, 4 + 0, 2 + 0. ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे इसमें, -2 + 3 क्या हो जाएगा, 1, 4, 8, 2. ठीक है, अब हम AB माइनस AC करेंगे. AB क्या है हमारा, -11, -2, -25, 2, माइनस AC करेंगे जो है हमारा 1, 4, 8, 2, 8, 2. तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा, -11, -1, -12, -2, -4, -6, -25, -8, -33, 2, -2, 0. सॉरी ये हमने गलत ले लिया, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको डिलीट करेंगे हम. ये भी सोल्यूशन हमारा नहीं सही, क्योंकि तभी तो हैरानी ये हो रही थी कि ये इक्वल कैसे नहीं आ रहा. ये सिंपल है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड से सबट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इक्वल का तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था. तो हमारी ए बी क्या था हमारा, ये हमारा ए बी ये है, सॉरी ये है हमारा. ये है हमारा ए बी. तो ए बी क्या है हमारा, -10, 2, -17, 4. ठीक है, इसमें से हम माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा -11, -11, -10, -1, 11, 2, -4, -2, again -7, -8, -25, and it will be and it will be 2. 4 - 2 will be 2. So हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी
-11 -2 -25 एंड 2, तो हमारी राइट हैंड साइड है -11 -2 -25 2। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये भी हमारा पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कह रहा है कि मल्टीप्लाई तो हमने कराना है, लेकिन अब हमने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व करना है। जो हमने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट जो पिछले एक्सरसाइजों में सीखा था कि एक रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रोज में कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसपोज का। और मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आता है हमारे पास a इज इक्वल टू -1 2 3 0, b हमारे पास बराबर है 1 -3 2 -5, और c हमारे पास है -2 3 6 -9। ठीक है, हम इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। अगर दूसरा पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको भी एक वीडियो बना के उसको भी कर लेंगे। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे, -1 2 3 0, ए मल्टीप्लाई बाय बी 1 -3 2 -5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -1 -9। ठीक है, फिर हमारा आएगा -2 -15, फिर आएगा हमारा 2 -0, और फिर 2 × 2 4 -0। ठीक है, तो हमारा ए बी क्या हो गया -10 2 -17 4। तो इसका ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -10 -17 2 4। ठीक है, अब उसने कहा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम सबसे पहले इसका बी ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका 1 2 -3 -5। ठीक है, और इसका क्या बनेगा -1 3 2 0। तो ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज, और ये हमारा हो गया बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराएंगे। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या हमारा 1 2 -3 -5, और ए ट्रांसपोज क्या है हमारा -1 3 2 0। तो क्या हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -9। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 -0, फिर हमारे पास आ जाएगा -2 -15, फिर आ जाएगा 2 × 2 4 -5 × 0 इज 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 -17 2 4। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, और ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये हमारे पास -10 है -10 है -17 है -17 है 2 है 2 है 4 है 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही काफी है, इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट के गिर्द पूरी एक्सरसाइज घूम रही है, और वो है मल्टीप्लीकेशन। उसको मुख्तलिफ तरीकों से दिया गया है। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें कि मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना जरूरी है और मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, तो ये पूरी एक्सरसाइज को हल करना मुश्किल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में लिख दीजिए। आगे फ्यूचर एक्सरसाइजेज में हम ईमेल भी शेयर कर देंगे और जूम ऐप के जरिए भी इसको लाइव सेशन रखा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।